कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा तोहरा के देख के लागे। जो 18 साल के बच्चे हैं वो थोड़ा सा चटक मटक खोजते हैं, तो उन लोग के लिए भी हम लोग चटक मटक की भी व्यवस्था करते हैं और बिना लहसुन प्याज की भी व्यवस्था करते हैं। जिसको जो पसंद है वो खाए। फिल्में सिनेमा हॉल में लग रही है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा। असल में क्रेज ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे मनोरंजन का साधन जो होता है ना वो चेंज होता रहता है। इंडस्ट्री हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे कोशिश में कोई कमी नहीं है। एक न एक दिन ईश्वर की कृपा से हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री तहलका मचाएगा। रितेश पांडे ने जब एक बार अपना गाना गाया कि मटिए में सोना बा, उसके बाद भोजपुरी का एक अलग ही वेब बदल गया, वर्जन ही चेंज हो गया मटिए में सोना बा गाना के बाद। ऐसा नहीं है कि उससे भोजपुरी का वेब बदला, वर्जन चेंज हुआ। हाँ, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं ये कि भोजपुरी में अच्छे गानों का बोलबाला हो। नहीं, जहाँ पे चर्चे थे कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील गाने बजते हैं, वहाँ पे मतलब इस तरह के साफ सुथरे गाने ने एक अलग लेवल ऐसा बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी में शुरू से भोजपुरी की पब्लिक अच्छा सुनती है। आप शुरू से अगर उठा लीजिए, भरत शर्मा जी से लेके मनोज तिवारी जी से लेके पवन भैया का सच्चाई पवन के एक गाना था जिसमें 6-7 गो एथु था, सैड सॉन्ग था, अपना जाए चंदा, और भी सबसे नीक बाटे सैया किसानी, भैया हमार राम जैसन, जितने भी अच्छे गाने हम लोग के सामाजिक मुद्दे के आए हैं लोगों ने पसंद किया है। हाँ, लेकिन वर्ग है ना, अब जो 18 साल के बच्चे हैं वो थोड़ा सा चटक मटक खोजते हैं, तो उन लोग के लिए भी हम लोग चटक मटक की भी व्यवस्था करते हैं और बिना लहसुन प्याज की भी व्यवस्था करते हैं। जिसको जो पसंद है वो खाए पिए। उनके लिए चाहेंगे 2 शब्द मटिए में सोना बा गाना हो जाए, इन चहेतों के लिए जो इतना प्यार करते हैं आपसे। कि माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा तोहरा के देख के लागे, तोहरा के देख के लागे, मटिए में सोना बा तोहरा के देख के लागे। ये फिल्म का गाना था ना? जी, फिल्म का नाम है आसरा। ये फिल्म हॉल में कब तक सबको देखने को मिलेगा? फिल्म में ये आसरा फिल्म रिलीज हो चुकी है। अब आपको बहुत जल्द उसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर सिनेमा पे देखने को, टीवी पे देखने को मिलेगा। जैसा भी होगा मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी दे दूँगा। भोजपुरी का क्रेज ऐसे ख़त्म क्यों हो रहा है कि फिल्में सिनेमा हॉल में लग रही है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा? असल में क्रेज ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे मनोरंजन का साधन जो होता है ना वो चेंज होता रहता है। जैसे हम लोग जब इस संगीत जगत में आए तो डीवीडी लोग खरीदते थे, डीवीडी बिकती थी, फिर चिप आया, अब यूट्यूब आ गया है। तो मनोरंजन के साधन चेंज होते हैं। अब क्या है कि जितने भी सिंगल भोजपुरी में जो फिल्में थी वो सिंगल थिएटर्स में लगती थी, लगभग 90% सिंगल थिएटर्स बंद हो चुके हैं। वहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मॉल खुल रहा है, कहीं कुछ खुल रहा है, तो ये एक मुख्य कारण है। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि क्या है ना कि जैसे हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, अब जैसे होली आएगा तो 1 साल पहले 2 साल पहले आपको होली में मज़ा आया होगा, इस साल नहीं आएगा। आप बोलेंगे क्या बात है, होली में वो मज़ा नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, वो एज ग्रुप आप क्रॉस कर चुके हैं। होली में वही मज़ा है। 2 साल पहले 3 साल पहले जिस एज के आप थे उस एज के लड़कों से पूछिए, वही मज़ा है, वो लोग वही मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। भोजपुरी की लोकप्रियता आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन भोजपुरी की लोकप्रियता और भोजपुरी का मार्केट, भोजपुरी का रेवेन्यू पहले से कई गुना बढ़ा है। पहले के डेट में जितने बजट में पूरा एल्बम बनता था उतने बजट में अब एक गाना बन रहा है, उससे 2 गुना बजट में। पहले के बजट जितनी फिल्में बनती थी उससे 2 गुना बजट में फिल्में बन रही है और रेवेन्यू आ रहा है, तभी तो प्रोड्यूसर बना रहा है। वही तो भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री पे आके सिमट रहा है। फिल्म इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है। भोजपुरी फिल्मों को अच्छे सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे हैं। भोजपुरी फिल्में सिनेमा हॉल में लग रही है तो दर्शक नहीं जा रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार उस फिल्मों को थिएटर तक जाके प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। प्रोड्यूसर का ये आरोप है कि सुपरस्टार बस पैसे लेते हैं, काम करते हैं और प्रमोशन नहीं करते सिनेमा हॉल तक जाके। किस प्रोड्यूसर का आरोप है? कई सारे मीडिया इंटरव्यू
पढ़े होंगे आप, मैंने तो देखो। देखिए क्या है कि मैंने तो नहीं देखा है ऐसा कुछ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि भोजपुरी की फिल्में अगर आप अब की देखें, आप 2 साल पहले की फिल्में देखें और अब की जो फिल्में देखेंगे, उसमें बहुत आर्टिस्टिक काम हो रहे हैं और बहुत बारीकी से काम हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारी फिल्में मॉल्स में भी लगेंगी और लोग जाएंगे। हम लोग उस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं। एक फिल्म हम करके आए हैं अभी, भ्राता दोष। हमें उम्मीद है मल्टीप्लेक्स में जगह मिलेगी। कि वो फिल्म, मल्टीप्लेक्स में जगह मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ब्रदर, वहाँ पैसे का खेल होता है। आप पैसा दीजिए और फिल्में लगाइए, और आप मल्टीप्लेक्स में कोई भी फिल्म लगा सकते हैं, बस पैसे का खेल होता है। तो वो रेवेन्यू आने का, अगर आपके पास पैसे आएंगे आपकी इंडस्ट्री में, तो आप पैसे खर्च भी करेंगे। जिस हिसाब से हमारे पैसे आते जाएंगे, जैसे मल्टीप्लेक्स में 100 करोड़ की फिल्म लगी है, एक 100 करोड़ की फिल्म लगी है, एक 200 करोड़ की फिल्म लगी है, और एक हमारी भोजपुरी का, ये मैं कहने में गुरेज नहीं है कि हाईएस्ट हम लोग का बजट होता है 5 करोड़। तो एक 100 करोड़ की फिल्म, एक 5 करोड़ की फिल्म, दोनों का टिकट का दाम सेम है। तो हम लोग किससे मुकाबला कर रहे हैं? 5 करोड़ लेके 100 करोड़ वाले से मुकाबला कर रहे हैं। फिर भी हिम्मत बांधे हुए हैं, और हिम्मत बांधे हुए हैं, और ये पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन, भले हम बजट में उनकी बराबरी नहीं कर पाए, लेकिन कंटेंट वाइज हम एक न एक दिन ऐसा कोई सिनेमा बनाएंगे कि उनकी बराबरी करेंगे। 5 करोड़ लेके 100 करोड़ की बराबरी करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है, आप देखिएगा। मतलब रिकॉर्ड तोड़ेगी भोजपुरी भी। हर हर महादेव। जैसे रीजनल लैंग्वेज साउथ की भी फिल्में हैं, उन सबको नेशनल अवार्ड मिल जाता है, लेकिन कभी भी भोजपुरी की कोई ऐसी फिल्में नहीं है जो नेशनल अवार्ड के लिए चयनित हो। एक छोटी सी पहले तो इंडस्ट्री ये थी भी नहीं, उतना मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी के बाद और कुणाल सिंह जी थे, उसके बाद ये इंडस्ट्री को लोगों ने जाना, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, अमेरिका की हम बराबरी करने लगे, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है ना। हमारी इंडस्ट्री बाद में बनी, और आपको मैं बता दूं कि भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज है, अपने पास सबसे ज़्यादा दर्शक और श्रोता हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोप हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है। वही कहना चाहते हैं कि आज भी अगर यूट्यूब आप खोलेंगे तो भोजपुरी के गाने ट्रेंडिंग में मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग लिस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो बहुत ही मतलब वीक पूरी है। बात सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने क्या बोला, जैसे हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ, और हमारे से बहुत अच्छा जीडीपी और बहुत सैन्य ताकत में अमेरिका आगे है, लेकिन भारत कोशिश कर रहा है ना। 11वें स्थान पे जीडीपी में था, आज 5वें स्थान पे है, और हमारा ये लक्ष्य है कि हम अगले 5 सालों में 3रे स्थान पे आ जाएं। तो वैसे ही हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री, हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे कोशिश में कोई कमी नहीं है। एक न एक दिन ईश्वर की कृपा से हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री तहलका मचाएगा। जिस तरह से रितेश पांडे के गाने हेलो कौन ने भोजपुरी में एक अलग रिकॉर्ड बनाया, रितेश पांडे की फिल्में भी अलग रिकॉर्ड बनाएगी। प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग, मेहनत भी कर रहे हैं। अंततः जाते जाते हम चाहेंगे, और लोग भी हैं इंटरव्यू के लिए, तो अंततः जाते जाते हम चाहेंगे कोई एक प्यारा सा सॉन्ग हमारे दर्शकों के लिए। दिए हैं, गाना सुना दिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। महादेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भोजपुरी गायक रितेश पांडे हैं, जो कि अपने गाने से, हेलो कौन गाने ने, जो कि भोजपुरी में एक अलग रिकॉर्ड बनाया। अब तक 990 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं, 1 बिलियन के आसपास में है। 1 बिलियन जब जाएगा तो भोजपुरी का एक अहम रिकॉर्ड बनाएगा, एक चैनल पे सर्वाधिक व्यूज देने वाला गाना बनेगा। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है, और अपार मीडिया देख रहे थे।